नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश पाटीदार। स्वागत है आपका वी मेडिकोज में। इंडिया में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, इस सिचुएशन में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो है होम आइसोलेशन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे होम आइसोलेशन के बारे में। कब आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, होम आइसोलेशन में रहते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट है जो होम आइसोलेशन में आपके पास होने चाहिए, ऐसे क्या वार्निंग सिम्टम्स रहेंगे या फिर अलार्मिंग सिम्टम्स रहेंगे। यदि आपको होम आइसोलेशन में वो होते हैं तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और कब आप अपना होम आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। बात करते हैं कब आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। तो यदि आपके सिम्टम्स माइल्ड है, आपको हल्का बुखार है, हल्की खांसी है, जो कि कोरोना के 70 to 80% केसेस में बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उन केसेस में आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल है, 95 से ज्यादा आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन है, आप एक यंग पेशेंट है और साथ में आपको कोई और दूसरी बीमारी नहीं है, जैसे आपको कोई शुगर, हाइपरटेंशन, एलर्जी, अस्थमा ऐसी कोई आपको शिकायत नहीं है, तो होम आइसोलेशन में आप रह सकते हैं। अब बात करते हैं होम आइसोलेशन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो पेशेंट के लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए, रूम प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए जिसके अंदर हवा आ जा सके। इसके अलावा पेशेंट के लिए एक सेपरेट बाथरूम होना चाहिए। पेशेंट अपने कपड़े, टॉवेल, बर्तन किसी के साथ में शेयर ना करे। इसके अलावा आपको रेस्ट लेना है, आपको अपना डेली रूटीन फॉलो करना है, कोई हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है। आप लंग्स की एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम कर सकते हैं। आप रेस्ट के टाइम पे जब आप आराम करते तब आप अपने पेट के बल लेट सकते हैं। पेट के बल लेटने से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई बेटर होता है। इसके अलावा डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोरोना से फाइट करने में। डाइट में आप 3 से 4 लीटर रोज गर्म पानी पिए। इसके अलावा आप डाइट में हाई प्रोटीन डाइट लें, क्योंकि इन्फेक्शंस में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो डाइट में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है, जैसे दाल, राजमा, सोयाबीन, एग्स ले सकते हैं, वेज नॉन वेज सूप्स ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स को आपकी डाइट में रखें, सारी तरह के फ्रूट्स खाएं आप। स्पेशली आप ऑरेंज ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं, नारियल पानी रोज पिए आप। इसके अलावा आपको ड्राई फ्रूट खाना है और आप अपनी डाइट में इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को रखें। इम्यूनिटी बूस्टर्स जैसे गिलोय, आंवला जूस, एलोवेरा, जिंजर, टर्मरिक, इन सबको आप अपनी डाइट में रखें। खाना खाने का टाइम और मेडिसिन लेने का टाइम आपको फिक्स रखना है। हमेशा अपना खाना और मेडिसिन टाइम पर ले। खाना खाने के बाद में आपको गर्म पानी से गरारे करने हैं। गर्म पानी में आप थोड़ा सा सेंधा नमक या सादा नमक मिला सकते हैं। जब भी आप होम आइसोलेशन में रहे तो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट में रहें। अब बात करते हैं कौन से मेडिकल इक्विपमेंट आपके पास होम आइसोलेशन में होने चाहिए। तो पहला है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से दिन में 2 से 3 बार आप अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करें और उसको कहीं कॉपी में नोट डाउन करें। दूसरा है पल्स ऑक्सीमीटर। तो कुछ इस तरीके से दिखता है पल्स ऑक्सीमीटर, जिसके अंदर आपको अपनी फिंगर रखना होती है। पल्स ऑक्सीमीटर आपको 2 रीडिंग देगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन और पल्स रेट। ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मली आपका 95 से ज्यादा होता है। यदि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यदि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से कम होता है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। और यदि हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो आपको कहीं से आपके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करना है। दूसरा जो बताएगा ऑक्सीमीटर आपको वो है पल्स रेट। नॉर्मल आपकी पल्स रेट 60 to 100 होती है, लेकिन यदि आपकी पल्स रेट लगातार 120-130 से ज्यादा है तो भी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो है ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। यदि आपके पास है घर पर तो आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर देना है दिन में 2 से 3 बार, और नहीं है तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं वार्निंग सिम्टम्स की। वार्निंग सिम्टम्स कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, यदि होम आइसोलेशन में वो आपको होते हैं तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। कौन से ऐसे वार्निंग सिम्टम्स रहेंगे? आपको बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से कम है, आपकी पल्स रेट 120-130 से ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो चुका है, आपको बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है। इन सब कंडीशन में आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। अब बात करते हैं कब आप अपना आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। तो जिस दिन आपको पहली बार सिम्टम आए
उसको बोलेंगे डे 1। तो फर्स्ट डे से लेके जिस दिन आपको आखिरी दिन सिम्टम रहे, एग्जाम्पल यदि वो डे 10 ले लेते, तो डे 1 से लेके डे 10 तक आपको सिम्टम्स रहे, उसके बाद 3 दिन और आपको आइसोलेशन में रहना है। उन 3 दिन में आपको कोई बुखार, खांसी, कोई भी सिम्टम्स नहीं होना चाहिए। तो ऐसे टोटल आपका आइसोलेशन टाइम 14 डे होता है। यदि आखिरी 3 दिनों में आपको कोई भी बुखार या खांसी होता है, सिम्टम्स आते हैं, तो आपको अपना आइसोलेशन पीरियड एक्सटेंड करना है, या फिर आपकी 2 RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो भी आप अपना आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।